यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सप्ताह 27 दिवस 3 क्लास नंबर 148 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना देर के हुए हम आते हैं अपने मुख्य कंटेंट की तरफ। सभी बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका का पेज नंबर 229 वर्कशीट क्रमांक 140 नंबर की वर्कशीट निकालें। यहाँ पर आपके लिए एक काम देने वाला हूँ, मैं एक होमवर्क देने वाला हूँ जो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है आपके लिए, लेकिन मेहनत करोगे तो ये पूरा हो जाएगा। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। एक टेबल नीचे दी गई है जिसमें हर एक शब्द की तीन शब्द बने हैं, जैसे रिटर्न, रिटर्न्ड और रिटर्न्ड। रिटर्न माने होता है वापस, कोई चीज वापस कर देना, वापस करना। इसी में अगर हम ईडी लगा दें तो वापस की शब्द बन जाएगा, वापस की। और वापस कर चुका, वापस कर चुका। शब्द एक ही है, रिटर्न। इसमें ईडी लगा दिया तो ये सेकंड फॉर्म बन गई, जिसको हम V2 कहते हैं, पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। और ईडी लगा दो तो यही थर्ड फॉर्म होती है, इसकी V3 होती है। इसको समझने की कोशिश करें। जो भी आप काम करते हो वो हमारी वर्ब होती है, उसकी एक बेस फॉर्म होती है, पहली अवस्था होती है जिसको कहते हैं V1। ठीक है। फिर उसके बाद आती है एक फॉर्म उसी की जो V2 कहलाती है, इसको हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। और एक तीसरी अवस्था होती है V3, इसको थर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है। तो हर कोई भी काम, कोई भी क्रिया हो, उसकी तीन अवस्थाएं आपको मिलेंगी, V1, V2 और V3। तो आज वो दिन आ गया है जिसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि आप पास्ट फॉर्म बताइए इसकी, है ना, सेकंड फॉर्म बताइए, फर्स्ट फॉर्म बताइए। तो आज तीनों की तीनों फॉर्म आपके सामने है। इन फॉर्म को आपको याद करना है, अच्छे से समझ लेना है। ठीक है। जैसी फर्स्ट फॉर्म होती है ठीक वैसी ही उसमें ईडी लगा दीजिए आप, सेकंड फॉर्म बन जाती है। ठीक है। और वही कई बार तो थर्ड फॉर्म भी बन जाती है। ठीक है। तो जिन क्रियाओं में हम सिर्फ ईडी लगा करके थर्ड फॉर्म बना सकते हैं, सेकंड फॉर्म बना सकते हैं, V2 या V3 बना सकते हैं, उनको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब। क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब। तो ये तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगी। देखो अभी बता देता हूं मैं आपको। जैसे रिटर्न, रिटर्न माने वापस, एक फर्स्ट फॉर्म आपने याद कर ली। सेकंड फॉर्म याद करने के लिए क्या करना है? ईडी लगा देना है। ईडी इसमें लगा दिए, ईडी इसमें लगा दिए, हो गई याद। वॉक, वॉक माने टहलना या घूमना होता है। तो इसकी V2 क्या होगी बेटा? पास्ट फॉर्म वॉकड, ईडी लगा दी, और यही थर्ड फॉर्म में ईडी लगा करके। इसलिए लाइक, लाइक माने होता है पसंद करना, आप जानते हो। लाइक का मतलब होता है पसंद करना। लाइक्ड, पास्ट फॉर्म लाइक्ड माने पसंद की, लाइक्ड यही थर्ड फॉर्म होती है, पसंद कर चुका। डांस का मतलब होता है नाचना, तो फर्स्ट फॉर्म में डांस्ड और V3 है डांस्ड। ईडी लग रही है। लाफ मतलब हंसना, इसमें भी ईडी लगा दो, लाफ्ड, इसमें भी ईडी लगा, लाफ्ड। कितनी आसान है। थैंक, थैंक माने धन्यवाद देना, थैंक्ड, ईडी लगा दो, और इसमें भी ईडी लगा दो। तो V2 और V3 बिल्कुल आसान है, इनमें आपको ईडी लगाना है बस। ये जो बेस फॉर्म है जिसको हम V1 कहते हैं, इसमें आप ईडी लगा दो तो सेकंड फॉर्म भी बन रही है और थर्ड फॉर्म भी बन रही है। ठीक है। काल, काल माने बुलाना, कॉल्ड, कॉल्ड। पुल माने खींचना, पुल्ड, पुल्ड, ईडी लगा रहे हैं। पुश माने धक्का देना, पुश्ड, पुश्ड। वाश माने धोना, कपड़े धोना वगैरह, बर्तन धोना, वॉश्ड, वॉश्ड। हेल्प, हेल्प का मतलब होता है मदद करना, हेल्प्ड, हेल्प्ड। ईडी लगा करके इन सभी फॉर्म्स की आप सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। जिनमें ईडी लगाकर थर्ड फॉर्म बनती है उनको कहते हैं रेगुलर वर्ब। ये रेगुलर वर्ब है। आस्क, आस्क का मतलब होता है पूछना, तो इसका सेकंड फॉर्म बनाइए V2, आस्क्ड, और थर्ड फॉर्म में क्या होती है? आस्क्ड। विजिट, विजिट मतलब मिलने जाना, विजिटेड, विजिटेड।
इसमें भी ईडी लगा करके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन रही है। स्टार्ट मतलब होता है शुरू करना, शुरू करना। ईडी लगा दो स्टार्टेड, शुरू किया, स्टार्टेड लगा ही शुरू कर चुका। यहां से आपको याद रखनी है बेटा, ईट, ईट माने खाना, एट, इसको पढ़ते एट, स्पेलिंग बदल ली बेटा, देखिए जरा, एट, एट, और ईटन, ईट, एट और ईटन, ये तीनों की तीनों फॉर्म अलग अलग हैं। यहां से आपको याद रखनी होंगी, ये इर्रेगुलर वर्ब कहलाती है। ईट माने खाना, एट माने खाया, और ईटन मतलब खा चुका। ठीक है, ये याद हो जाएगी आपको, ईट, एट, ईटन, ऐसे बार बार बोल के आपको याद रखनी है। इसी तरीके से गो माने जाना, GO, गो मतलब जाना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट, वेंट मतलब गया, WENT, और गॉन मतलब जा चुका। ऐसे डू मतलब करना, डू की पास्ट फॉर्म होती है डिड, डिड माने किया, और डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, डन मतलब कर चुका। ठीक है, रीड, बेटा रीड की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, रीड, बस बोलने का तरीका अलग, रेड और रेड, रीड माने पढ़ना होता है। राइट, राइट मतलब लिखना, WRITE, राइट मतलब लिखना। इसकी पास्ट फॉर्म रॉट होती है, इसको क्या पढ़ते हैं, रॉट, रॉट मतलब लिखा। और रिटन, रिटन मतलब लिख चुका। तो इन फॉर्म को आप अच्छे से याद रखें प्यारे बच्चों, राइट, रॉट, रिटन। जिस तरीके से रीड है ना, रीड की तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, ऐसे कुछ और भी क्रियाएं होती हैं, उनकी भी तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं। जैसे सट, SHUT, सट माने बंद करना, इसकी भी तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, ऐसे ही सट, सट, सट। रन, रन मतलब दौड़ना, सेकंड फॉर्म रेन, और तीसरी फॉर्म भी रन ही होती है। ठीक है, टेक मतलब लेना, इसकी पास्ट फॉर्म में टुक, टुक मतलब लिया, और टेकन मतलब ले चुका। तो टेक, टुक और टेकन, टेक, टुक, टेकन, याद रहेगा। कैच, कैच मतलब पकड़ना, कैच की पास्ट फॉर्म होती है कॉट, कॉट माने पकड़ा, और थर्ड फॉर्म भी होती है कॉट, पकड़ चुका। स्पेलिंग CAUGHT, CAUGHT। कम, कम का मतलब होता है प्यारे बच्चों आना, इसकी पास्ट फॉर्म होती है केम, केम मतलब आया, और थर्ड फॉर्म होती है वापस, यही बेस फॉर्म की जैसी, कम, केम, कम, आ चुका। टेल, TELL, टेल, टेल मतलब कहना या सुनाना। टेल की पास्ट फॉर्म होती है टोल्ड, सुनाया, और उसकी थर्ड फॉर्म भी होती है टोल्ड, TOLD, टोल्ड, सुना चुका। तो इस तरीके से लगभग 50-60 वर्ब्स की आप फर्स्ट फॉर्म जिसको बेस फॉर्म कहते हैं, सेकंड फॉर्म V2 जिसको पास्ट फॉर्म भी कहते हैं, और V3, ये तीनों की तीनों फॉर्म्स आपको याद करनी, बार बार बेटा आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ जो भी आपके परिचित के भाई हों, छोटे बड़े भाई बहन हों, है ना, आपके दोस्त हों, उनको इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिए, और उनको भी बोले कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी FLN का पूरा कार्य, कक्षा 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6, 7, 8, 9, 10 तक हम सभी विषय कराने की, हल कराने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी फ्री में। तो चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।